Hello, Bachcha, let's read the question first. The question says that why is AC power transmitted at higher voltage? So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट इज पावर लॉस इन AC सर्किट. पावर लॉस ऐसे कह सकते हैं. देखो बच्चों, जो आपका पावर लॉस होता है, अगर हम AC सर्किट के बारे में बात करें तो वो होता है आपका P एवरेज जो होता है वो होता है VRMS IRMS cos phi. अब VRMS क्या लिख सकते हो आप, IRMS इंटू जेड से लिख सकते हो, राइट. और IRMS तो बच्चों है ही है. और cos फाई क्या होता है आपका पावर फैक्टर, ये होता है R बाई जेड. तो जेड जेड कैंसिल आउट हो गया बच्चों. तो ये क्या हो गया, IRMS का स्क्वायर इंटू R. ये ऐसे लिख सकते हो. या देखो बच्चों, अब आपको पता है कि जो पावर ये बच्चों ट्रांसमिटेड करंट है, राइट. आपको पता है कि अगर मान लो जो पावर पावर स्टेशन पर जनरेट होती है, राइट, उसकी पावर फिक्स होती है. मान लो पावर P है, P क्या होता है V इंटू आई होगा. ठीक है, ये बच्चों राइट साइड आपका कांस्टेंट है, राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है. तो V क्या जो आपका I क्या होगा बच्चों, आपका P बाई वी. I क्या होगा आपका P बाई वी, ये होगा. तो अगर मैं वोल्टेज हाई रखूंगा जहां से ट्रांसमिट हो रही है, तो बच्चों जो करंट ट्रांसमिट होगी वो क्या होगी, कम होगी. क्योंकि आपका P तो कांस्टेंट है. अगर वोल्टेज बढ़ाओगे जाहिर सी बात है करंट क्या होगा आपका, ये फैक्टर क्या होगा, कम होगा. तो करंट आपका कम हो जाएगा. और करंट कम हो जाएगा तो जो अगर आरएमएस करंट जो सर्किट में बह रहा है कम हो गया, तो जो पावर लॉस है बच्चों ट्रांसमिशन में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. पावर लॉस इन ट्रांसमिशन वुड डिक्रीज. तो इसीलिए बच्चों हम एसी सर्किट एसी करंट को या एसी वोल्टेज को हम जो है हाई रखते हैं. क्यों, क्योंकि अगर वोल्टेज हाई होगा बच्चों, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करेंगे तो करंट जो होगा जो वायर्स में फ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा, और जो पावर लॉस है वो क्या होगा आपका, कम हो जाएगा. तो दैट इज द रीजन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.